लर्नर्स, लेसन 174 आपके लिए अवेलेबल है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये लेसन आपका 174 अकॉर्डिंग टू योर बुक काउंट होगा, मार्क होगा। देन ये यूनिट लेसन 6 होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेसन नेम है द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिटी एंड ट्रूथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए फोकस करते हैं। द प्लीज रीड द फॉलोइंग नेक्स्ट आउट loud as a class and discuss the question below. Okay, to achieve unity we have to full of truthfulness in our thoughts, word, action and relationship is essential for the unity of our communities. So and second है to help us see why truthness is important, read the following word from the महात्मा गांधी। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स देखिए, यूनाइटी के लिए हमें ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे राइट डाउन की गई हैं। क्या क्या की गई हैं देखिए। ट्रूथफुलनेस के लिए थॉट ऑफ माइंड, एक्शन, वर्ड, रिलेशनशिप, इन सब में ट्रूथफुलनेस की इम्पोर्टेंस है, तभी यूनाइटी हो सकती है। अगर हम देखिए, एक कम्युनिटी है या ग्रुप ऑफ फ्रेंड है या इन अ फैमिली है, अगर उनमें से कुछ डाउट्स हैं, कुछ जेलस हैं, कुछ के यानी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है या एक दूसरे को हेट कर, तो उसमें यूनाइटी होना बहुत इम्पॉसिबल होता है जब तक कि एज अ डिस्कशन ना हो। ओके, सो यहाँ पे यही चीज आपको सिखाई जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट कर देता है एक वन पर्सन किस इन अ फैमिली, क्योंकि ये चीज मैंने फेस की है और कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओनली वन पर्सन क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन होल फैमिली। एवरी पर्सन यानी सेपरेट हो गए और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। सो यहाँ पे हमें ये चीज सिखाई है कि ट्रूथफुलनेस होना चाहिए और हमें डिस्कशन करना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए। नहीं तो वन पर्सन वो क्रिएट कर सकता है। ये चीज मैंने फेस की है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, पर्सन टू पर्सन डिस्कस कीजिए क्या प्रॉब्लम है। यानी देखिए, आप वन पर्सन आपके सामने कुछ कहेगा, सेकंड पर्सन के सामने कुछ कहेगा, अपने आप को आधा एकदम लॉयल रखेगा, बट बिहाइंड यू मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। तभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हम समझ नहीं पाते। ओके स्टूडेंट्स लर्नर, कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो प्लीज डिस्कस और हर एक पर्सन को ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि ओनली वन पर्सन होल फैमिली को यानी सेपरेट कर देता है और वो सबकी नजरों में आधा एकदम कहते हैं ना, पोलाइट वे में दिखता है कि कितना काम कूल और कितना इनोसेंट है, बट वो बिहाइंड द पर्सन वो एज अ गेम खेलता है। ऐसी चीजें मैंने फेस की है, ऐसा पर्सन है। ओके, सो प्लीज डिस्कस कीजिए, या कम्युनिटी है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, या फैमिली है, वर्क प्लेस है, ये चीज समझने वाली है। ये हर जगह होती है, नॉट अ फैमिली, कम्युनिटी में होती है, हर जगह होती है। तो ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंगली बताई। ये कुछ कोटेशन आपको दी गई है जो कि आपको रीड करनी है अकॉर्डिंग टू योर महात्मा गांधी। ओके, इनको रीड करना, मैं रीड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो सॉरी फॉर दैट। मैंने अपने वे में आपको सिखा दिया, बता दिया। यानी हमें अपने अंदर ट्रूथफुलनेस रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है। बिलीव दैट अगर हम ऑनेस्टी रखेंगे ना, एंड ऑफ द लाइफ हर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। वो हो रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ क्योंकि वो सॉल्व हो रहा है। अगर आप एज अ बिलीव इन योर गॉड, अपने आप को एज अ क्लीन रख दो, सो बिलीव दैट कि आप विन कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आपका आ जाता है आफ्टर रीडिंग योर दिस। देन ये देखिए यहाँ पे कहा भी गया, गांधी सेज दैट ही इज सर्चिंग फॉर द ट्रूथ even after a great deal of effort. He only catches a
गॉसिप ऑफ इट। सो यहाँ पे महात्मा गांधी ने जैसे देखिए, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। गांधी सेज दैट ही इज सर्चिंग फॉर द ट्रूथ even after a great deal of effort. He only catches a gossip of it. He also says that any person who is seeking the truth must be humbler the dust. So स्टूडेंट्स ना ये रीड करना है, देन आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के आंसर में आज लास्ट ऑफ द वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगी, ओके, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको रीड करने हैं। फर्स्ट है, इन एवरीडे सिचुएशन डू वी एवर कंप्लीटली नो द ट्रूथ, व्हाई नॉट? यस, ऐसी चीजें होती है कि हम ट्रूथ नहीं जानते, क्योंकि कोई भी पर्सन एज अ ईवल आई की तरह वर्क करता है। कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी, वर्क प्लेस, फ्रेंड सर्कल, इन अ फैमिली, ओके। सो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, देन दे कैन टॉक ईच अदर। सो ये चीज़ ये मैं अपने अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगी, ओके। देन नेक्स्ट आपका है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज शुड अ सीकर ऑफ ट्रूथ प्रोसेस? वो भी हम डिस्कस करेंगे, ये मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको नहीं बताऊंगी, ओके। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये देखिए आगे आपको एक पैराग्राफ दिया गया जो कि आपको रीड करना है। नाउ प्लीज रीड द बिलो पैसेज अबाउट यूनिटी एंड ट्रूथ फ्रॉम अ बुक कॉल्ड अराइजिंग टू सर्व, ओके। सो ये जो बुक नेम है यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है, ओके। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है आपको रीड करना है। यहाँ पे ऐसा एम आपके लिए है कि आपको जस्ट लाइक अ लैम्प की तरह अपनी जो फ्लेम है ना, ऑल अराउंड उसकी फ्लेम, यानी जैसे लाइट की तरह आपको लाइटनिंग देनी है सबको। नो मैटर कि आपके अराउंड कौन कौन है पर्सन है, वो क्या फील करता है, क्या नहीं फील करता है, नो मैटर, आपको अपनी इनर सोल एज अ लैम्प के जैसे प्योर पोलाइटनेस में रखना है। सो यहाँ पे इस पैराग्राफ की मीनिंग ये है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, ओके। ये मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, इसकी मीनिंग निकल के यहाँ पे ये आती है, बाकी आप रीड कर लीजिएगा, बाकी आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे, ओके। क्योंकि एफए हमें यही चीज सिखाता है, नो मैटर, ओके। आपके अराउंड कौन है, आपके सराउंडिंग कौन कौन से पर्सन कम्युनिटीज हैं, आपको अपनी इनर सोल प्योर रखनी है, दैट्स इट, इट इज अ गुड थिंग, ऑलराइट। सो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3, ओके। फर्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, देन उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, can you describe the above image of the lamp and the light is your own word? What does the image have to do with seeking truth? What does it is have to do with prestige and okay, so यहाँ पे इस इमेज को आपको डिस्क्राइब करना है जो दी गई है। सो बेसिकली इसको यहाँ पे नो मैटर आपके सराउंडिंग कौन है, आपको एज अपनी इनर सोल को प्योर रखना है, आपके माइंड को ट्रूथफुल रखना है, ओके। सो यहाँ पे ये शो करता है, बाकी तो आगे हम देखेंगे क्या है। चलिए और क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। सेकंड है आपका, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज व्हाट डू वी नीड टू डू when seeking the truth? Can you give some example? Okay, ये है। then third आपका है, what is the relationship between truth and unity? How does each lead to the other? डिस्कशन, बहुत भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो हमें डिस्कशन जरूर करना चाहिए, ओके। कन्वर्सेशन इज अगर हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे तो वो आधा
बिटर होते 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 काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं एज अ रिलेशन में। तो डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने अपने अकॉर्डिंगली बताया। आगे चलिए और देखते हैं क्वेश्चन सिचुएशन है ना। चलिए क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशन, इन एवरीडे सिचुएशन डू वी एवर कंप्लीटली नो दैट ट्रूथ, व्हाई नॉट। देखिए ये क्यों कहा गया था गांधी जी, कभी कभी हम पूरा सच जानते हैं, कभी कभी हम नहीं जानते। ओके, एग्जाम्पल फॉर द, देखिए जो हिस्ट्री जो हम जो रिटन में हम रीड करते आए हैं उसमें हम जो रिटन है हम सिर्फ वो जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, एक्चुअल जो ट्रूथ था हिस्ट्री में इन अ पास्ट में, वो हम नहीं जानते। अकॉर्डिंग टू द बुक हम वो जो रीड करते हैं हम वही जानते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ एकदम करेक्ट ओके होती है। सो ये चीज़ आप समझिएगा। एक्चुअल में यहाँ पे हम जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, कोई भी हो गया जैसे अबाउट द गॉड, अबाउट द हिस्ट्री, जैसे जैसे सिंधीज के बारे में, सिंधी घाटी के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है। लेकिन देखिए उसमें एक्चुअल वहाँ पे क्या हुआ था और जो इतनी वॉर्स हुई उसमें क्या हुआ था, एक्चुअल में हम रिटन में जानते हैं। एक्चुअल में एक्चुअल द ट्रूथ हम नहीं जानते। जो रिटन है हम सिर्फ वही जानते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ओपिनियन, जैसे कोई डिस्कशन हो रहा है अबाउट द हिस्ट्री, कोई भी जैसे केस है उस पर अकॉर्डिंग टू द एविडेंस के ऊपर, रिटन के ऊपर या लोगों की कही सुनी बातों अकॉर्डिंगली हम ट्रूथ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ हम जानते हैं, कुछ कुछ हम इन अ केस में एक्चुअल ट्रूथ नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ सिखाने की कोशिश की गई है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड आपका रिजल्ट है नो, बिकॉज ट्रूथ कैन बी okay influenced by our personal perspectives, feelings and limited knowledge. We often only see part of the whole picture. Alright, so ये कुछ आपका आंसर ऐसे निकल के आता है। Then second है, what kind of qualities should a seeker of truth possess? So यहाँ पे देखिए, a seeker of truth should be humble, patient, honest, open-minded and courageous. They should be willing to learn and expect that they don't have all the answer. Alright, so ये कुछ आपका आंसर निकल कर आता है। मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको बताया, अपने अकॉर्डिंगली, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंगली इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर रीड कर लेते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर है, द क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बताया, उसका आंसर है फिर से क्वेश्चन में रीड कर देती। कैन यू डिस्क्राइब द above image of the lamp and the light in your own words? All right, what does the image have to do with seeking truth? What does the image of the lamp and the light have to do? All right, so let's get started. So here is your answer according to me. आप अपने accordingly ही कीजिएगा। Okay, the image of the lamp and light represents truth. The lamp symbolizes the different ways of forms through which truth is expressed, and the light represents the truth itself. Alright, so ये कुछ क्वेश्चन के आपके आंसर हैं। Alright, so देखिए कुछ आप इसको पोस्ट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने वर्ड के अकॉर्डिंगली में इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड आपका है, देखिए आंसर है टू सीक द ट्रूथ वी नीड टू बी ओपन माइंडेड, फ्री फ्रॉम ओके एंड आइडियाज, ओपिनियंस एंड
we should let go of attachment to the past beliefs, okay, or traditional, and be receptive to new perspectives. For example, being open to learning, all right, from different culture or philosophies without judgment. Okay, third, आपका थर्ड है truth and unity are connected because truth is one, and when we embrace the truth we find common ground leading to unity. Unity is necessary to understand the truth, and truth brings people together by, okay, so ये वर्ड आप रीड करना होगा इसको, ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप रीड कर लीजिएगा, ओके। और वीडियो काफ़ी डिले हो गई है क्योंकि कुछ हर्डल्स थे, लाइफ में रहते हैं, बिकॉज ऑफ माई डॉटर इज़ नॉट वेल, दैट्स वाई। सो वीडियो फिर से कंटिन्यूस रहेंगी स्टूडेंट्स लर्नर्स। सो ये कुछ क्वेश्चन के आंसर थे और अपडेट्स है, न्यू अपडेट के थ्रू ही वीडियोस बनेंगी, ऑलराइट। सो ये आपकी वीडियो है 311 लेसन है आपका, यूनिट 3 का लेसन 6 है, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को वॉच आउट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।